अब हम क्वेश्चन नंबर 9वां और 10वां इस वीडियो के अंदर करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। इन दोनों को आपको तरीके से समझना पड़ेगा। अगर आप डायग्राम के बेसिस पर इसको समझ गए तो फिर ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण इतना है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का कोण इतना है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करो। अब एक चीज़ कॉमन सेंस ये है कि मीनार जो होती है हमेशा भवन से ऊंची होती है। ठीक है, तो अपन डायग्राम जब भी बनाएंगे ना तो मीनार की लंबाई को ज़्यादा रखेंगे और भवन की लंबाई को जो है कम दर्शाएंगे। ठीक है, तो ये मान लेते हैं मीनार इतनी है। अब ये तो धरती पर होगी इस तरह से ना, दोनों धरती पर टिकी होगी, तो उसका आधार भी ले लेते हैं कुछ इस तरह से। अब देखिए इसके सामने होगी, अगर मीनार होगी ना तो इसके सामने होगी बिल्कुल। तो देखो ये तो हो गया मीनार, अब मीनार के सामने ही भवन होगा तो वो भवन की लंबाई थोड़ी सी छोटी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखना, इसको मैं मार्किंग दे देता हूँ। मान लेते हैं कि ए बी एक भवन है और सी डी जो है वो एक मीनार है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं मीनार बता देता हूँ, इसको बता देंगे भवन। ठीक है ना। अब ये क्या कह रहा है कि मीनार के पाद बिंदु से, मतलब देखिए मीनार, इसका पाद बिंदु यहाँ से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। अब देखिए, माफ़ करना, देखिए यहाँ पर वापस पढ़ते हैं। मीनार के पाद बिंदु से, ये मीनार का पाद बिंदु है, भवन के शिखर का उन्नयन कोण, मतलब ये भवन है, इसका शिखर है, इसका उन्नयन कोण। तो ये यहाँ से यहाँ तक जो कोण है ना वो है 30 डिग्री। ठीक है, तो मैं यहाँ से यहाँ तक का 30 डिग्री ले रहा हूँ। अगली लाइन में कह रहा है कि भवन के पाद बिंदु से, ये भवन है ए बी, इसका पाद बिंदु ये, मीनार के शिखर का, यानी मीनार होगी ये सी डी, इसका शिखर ये, यानी इसका ये कोण जो उन्नयन कोण है वो है 60 डिग्री। ठीक है, ये कह रहे हैं कि मीनार की ऊंची, मतलब देखिए मीनार की जो लंबाई है, सॉरी ऊंचाई है, वो 50 मीटर दे रखी है। तो सी डी की लंबाई दे रखी है, इसका मतलब तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करो, मतलब ए बी की हाइट ज्ञात करनी है, तो इसको अपन एच मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो जो चीज़ दे रखी है उसको आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर तो मैं इसको डायरेक्ट ही करने वाला हूँ, बस आपको जो है एग्ज़ाम के अंदर सारी चीज़ें लिखनी है, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। बाकी आप इसमें एग्ज़ाम में जो है सारी चीज़ें दर्शा सकते हो कि माना कि भवन की ऊंचाई बराबर एच, माना कि भवन, देखिए भवन कौन सा, ए बी है, ए बी की ऊंचाई जो है वो है एच। अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण इतना, ये सारी जानकारी लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ। अब देखिए इसको करने का तरीका क्या है। इस चैप्टर का जब भी क्वेश्चन आए और आपके डायग्राम के अंदर दो समकोण त्रिभुज बन जाए, देखो दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, एक तो देखो ए बी डी और दूसरा बन रहा है सी डी बी, तो ये देखो समकोण त्रिभुज बन रहा है। इन दोनों के आपस में कंपैरिजन करानी है और लगभग जो चांस है वहाँ पर लंब बटा आधार का ही फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सारी जानकारी लिख देना, मैं तो यहाँ पर डायरेक्ट कर रहा हूँ प्रश्नानुसार। सबसे पहले मैं जो है इस वाले के अंदर चलता हूँ, समकोण त्रिभुज ए बी डी में। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक ज्ञात भुजा है, एक अज्ञात भुजा है ना। तो इस कारण ही जो है मैंने अज्ञात भुजा बटा ज्ञात भुजा ले रहे हैं पर। ठीक है, ऐसा समझ जाओ आप, ज़्यादातर चांस में लंब बटा आधार ही लेना है, लेकिन यहाँ पर देखो कोई दे नहीं रखी है जानकारी, लेकिन यहाँ पर दे रखी थी, इसलिए मैं लंब बटा आधार लगा, मतलब उसका सूत्र लगा रहा हूँ। ठीक है, तो लंब बटा आधार बराबर होता है tan थीटा के। अब यहाँ पर ए बी डी के अंदर तो देखो लंब है हमारे पास में ए बी बट्टा आधार जो है वो है बी डी। ठीक है, बी डी बराबर में tan थीटा, तो tan थीटा है यहाँ पर 30 डिग्री, देखो इसके अंदर ये है। ठीक है ना, tan 30। अब क्या होगा, ए बी को तो हमने ज्ञात करना तो उसको एच मान लिया हमने, बी डी हमारे पास में नहीं है तो बी डी को तो यहीं पे रहने दो। tan 30 का मान होता है 1/√3। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, एच को तो यहीं पे रखेंगे, बी डी को उधर ट्रांसफ़र कर देंगे। एच को तो यहीं पे रखा, बी डी को उधर ट्रांसफ़र करने पर नीचे देखो 3 आ रहा है रूट का, तो एच का जो मान है वो बी डी अपॉन √3 है, लेकिन हमारे को जो है क्या चाहिए, एच का मान चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम बी डी का मान निकाल के रख दें तो हमारे पास में जो है एच की वैल्यू आ सकती है। तो देखो एच की वैल्यू कैसा आएगी, इस वाले समकोण त्रिभुज में चलेंगे और बी डी की लंबाई या फिर जो मान है वो ज्ञात कर लेंगे ना अपन, तो हमारे पास में एच की लंबाई आएगी। तो इसको समीकरण नंबर 1 मानो, क्योंकि इसका यूज़ करेंगे थोड़ी देर बाद में। अब समकोण त्रिभुज, तो यहाँ पर लिख रहे हैं पुनः समकोण त्रिभुज। अब दूसरा वाला सी डी बी में देखो ये ज्ञात भुजा और ये अज्ञात भुजा, तो इस कारण जो है मैंने यहाँ पर लंब बटा आधार लिया। ठीक है ना, ऐसा समझ आओ, लंब बटा आधार, और ये भी जो होता है tan थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पर तो लंब है सी डी और आधार है बी डी,
बराबर में है टेन थीटा। तो यहाँ पर थीटा कितना दे रखा है, ये 60 वाला दे रखा है ना, टेन 60। तो सी डी की तो लंबाई हमारे पास में 50 है और बी डी की लंबाई है ही नहीं, टेन 60 का मान होता है √3। अब देखो अगर मेरे को बी डी का मान यहाँ से ज्ञात करना है तो मैं देखो बी डी को √3 की जगह और इसको √3 की जगह बी डी लिख दूंगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखो इंटरचेंज कर रहे हैं, ये इसके नीचे आ जाएगा और बी डी का जो मान है वो आएगा 50 के अंदर √3 का भाग लगता हुआ, है ना, ऐसा दिखेगा। तो ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब देखो 1 व 2 से क्या करेंगे अपन, समीकरण 1 के अंदर साफ ही देखो दिख रहा है कि अगर 1 के अंदर अपन बी डी का मान रख दें तो हमारे पास में जो है एच का मान आएगा। तो समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से, क्योंकि देखो दोनों का यूज होगा तो देखो एच तो अपनी जगह पे ही है, इधर है बी डी अपॉन √3 और जो यहाँ पर बी डी का मान है वो दे रखा है 50/√3। ये तो बी डी का मान है देखो, और √3 भी इससे गुणा हो रहा था तो √3 वापस अपनी जगह पे है। √3 से गुणा होगा कितना बनेगा 3, और जब 50 के अंदर 3 का भाग देंगे ना अपन तो 16/2/3 मीटर जो है एच का मान निकलेगा, है ना। ये मिश्र भिन्न के अंदर इसको बदला गया है। तो बहुत ही सिंपल है, दोनों की कंपैरिजन करा के इसका आंसर निकालना है, ठीक है। अगला वाला करते हैं। अगला वाला इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आने के बिल्कुल लायक है और चांसेस में पूरा बन रहा है, ठीक है। तो इस पर आपको एकदम फोकस करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बस आप क्वेश्चन की थीम को समझ गए ना तो फिर आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, ठीक है। तो ये कह रहा कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। तो मैं यहाँ से लगाकर यहाँ तक की लाइन को पहले ही एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपको इस तरह से समझना है, ठीक है, कि 80 मीटर रोड जो चौड़ी है वो कुछ इस तरह से है, ठीक है। तो देखो इस तरह से यहाँ से यहाँ तक इस तरह से मान लो आप कि ए बी एक जो है चौड़ी रोड है जिसकी टोटल लंबाई कितनी लंबाई, टोटल लंबाई 80 मीटर है, क्योंकि देखो क्वेश्चन के अंदर दे रखा है टोटल लंबाई यानी ए बी की, ठीक है। ये कह रहा है कि दोनों ओर समान लंबाई के जो है खंभे लगे हुए हैं। तो समान लंबाई के मतलब जितना यहाँ से जा रहा है उतना ही उतना इसके सामने से जा रहा है। देखो आमने सामने हो गई ये, तो इसको जो है सी नाम दे देते हैं और इसको जो है डी नाम दे देते हैं। यानी 80 मीटर सड़क चौड़ी है, इसके आमने सामने 2 खंभे लगे हुए हैं, ए सी के सामने बी डी लगे हुए हैं। इन खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, अब देखो ये सड़क है इसके बीच बिंदु से, ठीक है, तो इस बीच के बिंदु से दोनों खंभों के शिखर का उन्नयन कोण, एक का 60 डिग्री है और एक का 30 डिग्री है। अब आप खुद देखो 60 डिग्री होगा ना तो थोड़ा सा कम घुमाव होगा, है ना, इस तरह से इतना ही घुमाव होगा 60 डिग्री में तो, और एक और जो है 30 डिग्री है, देखो 30 डिग्री होगा तो ज़्यादा होगा इस तरह से। आप खुद दिमाग लगाओ डायग्राम बनाते वक्त, जब 60 डिग्री का होगा तो पास आएगा थोड़ा सा कोण, तो इसको 60 डिग्री मान रहे हैं अपन और उसको मान रहे हैं 30 डिग्री। तो फिक्स है कि सड़क के बीच में तो ये बिंदु होगा लेकिन बीच सेंटर में नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पर आ रहा है, इसको अपन ओ नाम दे देंगे। तो ये हमसे कह रहा है कि खंभों की ऊंचाई ज्ञात करो, मतलब ये ऊंचाई ज्ञात करो, और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करो, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी। तो देखो इसको कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ध्यान देना है, देखो सी डी के बराबर बी डी है, तो यहाँ पर जो है आंसर लिखते हुए बताएंगे कि माना कि खंभों की ऊंचाई, अब देखो दोनों समान लंबाई के है तो जितना इसको मानेंगे उतना ही उसको मानेंगे, तो ये भी एच होगा और वो भी एच होगा, है ना। तो खंभों की ऊंचाई बराबर एच। अब यहाँ पर थोड़ा सा दर्शा देते हैं, चूँकि सी डी के बराबर है बी डी तो दोनों को क्या मानेंगे अपन, एच ही मानेंगे। अब यहाँ पर आप क्वेश्चन की जो सारी चीज़ें हैं वो लिख सकते हैं कि दोनों सड़क जो चौड़ी है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ए बी की लंबाई है वो 80 मीटर है, कॉस्टेक में अपन लिख सकते हैं सड़क की चौड़ाई। ये सारी जानकारी लिखने से इम्पैक्ट पड़ता है टीचर पर, है ना, जो एग्जामिनर होता है उस पर इफेक्ट पड़ता है कि बच्चे ने सारी जानकारी लिखी है इसके अंदर, ऐसे डायरेक्ट नहीं करा है। फिर देखो ये भी लिख सकते हैं कि दोनों खंभों के बीच एक बिंदु से इसका शिखर को उन्नयन जो कोण है वो इतना है, ठीक है। तो ये भी आप लिख सकते हो, लेकिन मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ। हमारे को देखो ये चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो आप ये टोटल ए बी कितनी है, 80 मीटर है। अब देखो अगर मेरे को इसका भी यूज़ करना पड़ेगा और इसका भी यूज़ करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, आप खुद एक दिमाग लगाओ, इसको किसी दोनों भुजाओं में से किसी को x मान लो, ठीक है। तो मैं ए ओ को x मान रहा हूँ। अब अगर ए ओ x है तो बी ओ क्या है, अगर अपन टोटल में से इतना निकाल दे तो इतना ही बचेगा, इसका मतलब जो है बी ओ जो होगा वो 80 में से x निकालने पर आएगा। तो यहाँ पर बता देते हैं कि ए ओ को तो हमने x मान लिया है,
AO को तो x मान लिया, तो OB को क्या मानेंगे? तो देखो टोटल में से आप खुद देख लो, दिमाग लगा दो, टोटल में से खाली इतना भाग निकल जाए तो बचने वाला भाग इतना ही है और वो है OB। तो 80 में से x निकालने पर OB बचेगा। अब क्या करेंगे? नॉर्मल तरीके से प्रश्नानुसार करके दोनों समकोण त्रिभुज की कंपैरिजन कराएंगे, है ना। देखो दो समकोण बन रहे हैं, एक ये वाला और एक उधर वाला, बहुत ही सिंपल है। तो प्रश्नानुसार पहले मैं इधर वाले से कंपैरिजन करा रहा हूँ। तो इस वाले समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज कौन सा वाला? CAO में यहाँ पर भी लंब बटा आधार लगेगा, क्योंकि देखो हमारे पास में इन दोनों भुजाओं का यूज कर रहे हैं। देखो इसको h, इसको x मानकर यूज कर रहे हैं ना, तो लंब बटा आधार। तो आपको लंब बटा आधार का ही फॉर्मूला लगभग चांसेस में लगने वाला। कुछ एक सवाल में जहाँ पर साइन थीटा वगैरह लगते हैं, तो यहाँ पर लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार हमेशा tan थीटा के बराबर होगा। और यहाँ पर तो लंब है AC और आधार है AO, जिसके बराबर है tan कितना? 60, tan 60 डिग्री, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। तो AC को तो हमने क्या है माना है? h माना है, और AO को हमने माना है x। tan 60 का मान होता है √3, ठीक है ना। अब अपन क्या करेंगे? h को तो अपनी जगह पे ही रखेंगे, इस x को उधर ट्रांसफ़र कर देंगे, तो ये √3 से जाके गुणा हो जाएगा, √3x बनेगा, ठीक है। इसको अपन समीकरण नंबर 1 दे देंगे। अगला वाला करते हैं। अब देखो दूसरे वाले समकोण त्रिभुज के अंदर, दूसरा वाला कौन सा? ये OBD में समकोण त्रिभुज OBD में, तो यहाँ पर भी आप लंब बटा आधार वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर देखो BD तो लंब है यहाँ पर और आधार है OB, बराबर में है tan 30। तो BD को तो हमने h माना है, तो यहाँ पर मैं h लिख सकता हूँ। OB को क्या माना था? 80 में से x घटाने पर, 80 में से x निकलने पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए tan 30 की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं? 1/√3, ठीक है। तो h को तो अपनी जगह पे रख रहा हूँ, इसको उधर ट्रांसफ़र कर देता हूँ। तो h को तो अपनी जगह पे रखा, इसको उधर ट्रांसफ़र कर दिया मैंने। 80 माइनस x बट्टे के अंदर √3 आ जाएगा, यानी ये इससे पूरा गुणा हो गया। इसको समीकरण नंबर 2 दे रहे हैं, ठीक है। अब आप देखो जितना मान AC का उतना मान BD का है, तो h को तो छेड़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम जो है समीकरण 1 का यूज़ करें और समीकरण 1 में से जो है x का मान इसके अंदर रख दे, तो देखो अगर समीकरण 1 में से अगर मेरे को x का मान निकालना है तो क्या निकल सकता है? समीकरण 1 में से देखो यहाँ पर ध्यान रखना, समीकरण 1 में से ही अगर x का मान निकालना है तो x को तो यहीं पे रखूँगा, इसको उधर भाग दे दूँगा, यानी जो है ये h के अंदर जाके भाग लग जाएगा इसका, h/√3 जो है वो x का मान आएगा। तो समीकरण 1 का यूज कर रहे हैं अपन, है ना। तो समीकरण 1 लिख रहे हैं यहाँ पर, समीकरण 1 से। या फिर यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा तो डायरेक्ट यहाँ से समझ जाओ कि ये दोनों ने अपनी जगह चेंज कर दी है, यानी ये इसकी जगह आ गया और ये इसकी जगह आ गया, तो h/√3 आंसर आएगा। तो समीकरण 1 से जो है 2 के अंदर x का मान रख रहे हैं, तो h को तो अपनी जगह पे ही रखा मैंने, 80 माइनस x की जगह लिख रहा हूँ मैं h/√3। देखो ये h/√3, ठीक है ना। तो 80 माइनस h/√3 और बट्टे के अंदर है √3, ठीक है। तो h को तो अपनी जगह पे ही रखते हैं अपन, ये इससे गुणा होगा तो 80√3 बनेगा। और देखो यहाँ पर इसको कैसे करते हैं, इसको इससे गुणा करो, इसको इससे, तो माइनस का h, और ये √3 इससे गुणा होगा 1 से, तो √3 बचेगा और बट्टे के अंदर है √3। तो मैं जो है इसको यहाँ से सॉल्व करने जा रहा हूँ, ठीक है। 80 देखो यहाँ पर क्या है, h है एक, तो 80√3 माइनस का h है और बट्टे के अंदर है √3, यहाँ पर माइनस का h है, ठीक है। और वापस ये लाइन है और नीचे है √3, ठीक है। तो देखो इसके आगे अपन सॉल्व कर रहे हैं। अब क्या होता है, अगर देखो मैं इसको h को अपनी जगह पे रखूं और 80√3 माइनस का h बट्टा √3, अब देखो ये जो लाइन होती है इसको अपन क्या लिख सकते हैं? भाग 3 लिख सकते हैं ऐसे, है ना। अब क्या होगा, इस भाग वाले चिन्ह को जो है गुणा के अंदर कन्वर्ट करना है, ठीक है ना, क्योंकि इसका व्यतक्रम होगा तो उल्टा हो जाएगा। देखो ना यहाँ पर 80√3 माइनस का h बट्टा √3 तो अपनी जगह पे ही है, ये जब इंटू में कन्वर्ट होगा तो ये भिन्न उल्टी हो जाएगी, यानी 1/√3 हो जाएगी, ठीक है। समझ में आना चाहिए आपको। अब देखो क्या होगा कि ये इससे गुणा होगा 1 से, तो 80√3 माइनस का h होगा और ये √3 से गुणा होगा 3 बनेगा। अब देखो इधर जो था h था, है ना, तो यहाँ पर इसको मैं एक तरीके से लिखूँ तो h बराबर इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करने पर ये चीज़ आई 80√3 माइनस का h बट्टा 3। अब ये इससे गुणा होगा 3h बनेगा
और 80√3 अपनी जगह पे ही है और माइनस एच भी अपनी जगह पे है। ये इस इधर ट्रांसफ़र होगा क्योंकि दोनों जो है एक जैसे पद हैं। तो यहाँ पर 3h ये माइनस का इधर पक्षांतर होगा तो प्लस का हो जाएगा और ये 80√3 अपनी जगह पे ही है। ये दोनों प्लस होंगे तो कितना बनेंगे 4h बनेंगे और 80/√3। अब देखो h का मान ज्ञात करना है तो h से जो चीज़ इंटू में उधर जाके भाग में हो जाती है 80√3/4। इसका इसे भाग देंगे 4 दूनी 8 यानी 20 आएगा। तो h बराबर जो है 20√3 मीटर आएगा। अब देखो जब h का मान आ चुका है, h का मान आएगा तो उसी प्रकार हम x का भी मान निकाल सकते हैं क्योंकि देखो हमारे को जो है AO का मान निकालना है और OB का भी मान निकालना है। तो अगर हमारे पास में x का मान निकल जाए तो हम दोनों का मान निकाल सकते हैं। देखो यहाँ से है ना। तो देखो अगर h का मान निकालना तो मैं समीकरण जो है 1 का यूज़ करूँगा, ठीक है ना, x का मान निकालने के लिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो समीकरण 1 को मैंने इस तरह से लिखा था कि x जो होता है, यहाँ पर समझो आप, x जो होता है वो होता है h के अंदर √3 का भाग देने पर, h के अंदर √3 का भाग देने पर, ठीक है। तो ये समीकरण 1 से मैंने यूज़ किया था। अब देखो h का मान अगर ये मैं यहाँ पर रख दूँ तो x का मान आ सकता है। तो देखो h का मान कितना है 20√3, तो x तो अपनी जगह पे देखो समीकरण 1 के अंदर h की जगह अपन लिख रहे हैं 20√3 और बट्टे के अंदर है √3। ये इसको काटेगा तो कितना आएगा x बराबर x आएगा 20 मीटर। और जब x 20 मीटर आ चुका है इसका मतलब क्या है कि AO जो है वो 20 मीटर आ चुका है। अब जब AO आ चुका तो OB भी निकाल सकते हैं। OB का मान क्या है 80 - x, मतलब 80 में से x की वैल्यू थी 20, तो 80 में से 20 गया 60 मीटर। तो ये बहुत ही सिंपल है, एक दो बार इसको रिपीट करो समझ में आ जाएगा। दोनों की कंपैरिजन कराते h का मान आ गया और दोनों h एक जैसे हैं, ऐसा नहीं कि h1 h2 लिख रहे हो, दोनों h एक जैसे हैं। तो फिर इसको समीकरण को सॉल्व करो और फिर इसके आगे जो कैलकुलेशन है उसको एक दो बार देख लो और क्या है, फिर उससे जो h का मान निकलेगा। और जब h का मान निकलेगा तो समीकरण 1 से जो है आप x का भी मान निकाल सकते हो। देखो समीकरण x के अंदर x को इधर रखा, इसका इधर भाग दे दिया तो h/√3 हो गया ये। तो बहुत ही सिंपल है। तो नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। नमस्कार।